बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हस्बे मामूल जी वीकेंड की वीडियो पे थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करते हैं। और ये नेक्स्ट वीक जो सा ये काफ़ी हंगामा खेज़ होने वाला है। हंगामा खेज़ से मुराद ये नहीं है कि कोई खुदा न खास्ता मार्केट क्रैश करने वाली है। मकसद ये है कि पिछले 1.5 साल से हमें आदत पड़ गई हुई है एक छोटे से स्पैन में मूव करने की, वो चाहे इंडेक्स हो चाहे स्टॉक्स हो। पिछले कुछ अरसे से जो मार्केट ने 6000 पॉइंट की एक रैली बनाई है और बड़े थोड़े टाइम में उसने ये गेन किया है। तो अब वॉल्यूम भी अच्छे चल रहे हैं, इसलिए एक ही दिन में 600 700 800 पॉइंट नेगेटिव हो जाना और पॉजिटिव हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए अब अगर मार्केट रोल ओवर वीक भी है, आगे मॉनेटरी पॉलिसी भी है, तो मार्केट में एक वॉल्यूम्स भी क्योंकि ज़्यादा हैं तो एक आपको बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी देखने में मिल सकती है। और वो सिर्फ एक साइड पे नहीं होगी, वो आपकी ज़िगज़ैग जो सा मूवमेंट भी बन सकती है। तो इसमें अगर आप अपनी स्ट्रेटजी बस थोड़ी सी रिफ़ाइंड रखें तो किसी किस्म की पैनिक की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको इसमें अच्छी स्विंग ट्रेड भी मिल जाएंगी, प्रोवाइडेड कि आप राइट टाइम पे पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करें, कुछ कैश की और ज़रूर रखें अपने पास, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी। और कुछ स्टॉक जो कि रुके हुए थे वो शायद अब चलें, और जो स्टॉक अच्छे खासा जिन्होंने एक गेन लिया, एक रैली बनाई, उनमें थोड़ी सी करेक्शन आए। और रोल ओवर वीक में आपको पता है कि फिर चेंज ऑफ हैंड्स और उसमें आपकी एडजस्टमेंट ये तो होती ही होती है। तो क्योंकि वॉल्यूम बहुत अच्छे लगे हैं रिसेंट वीक्स में, तो उसी हिसाब से अगर आप देखें आगे तो मूवमेंट इंशाल्लाह ताला मार्केट में रहेगी। तो उसमें मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से ख़बरें तो यही हैं कि शायद इंक्रीज़ हो, और मार्केट जो सा है वो प्रेडिक्ट भी कर रही है। अब जैसा कि पहले डिस्कस किया था कि पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी में इंक्रीज़ होता था वो इसलिए समटाइम सेट असाइड हो जाता था उसका नेगेटिव इम्पैक्ट, क्योंकि आईएमएफ के साथ उसको लिंक किया जाता था कि उसकी वजह से आईएमएफ की जो एग्रीमेंट है वो आपका जो सा फाइनलाइज होगा। अब आईएमएफ का एग्रीमेंट हो चुका, पैसे आपके पास आ चुके। अब अगर इसमें कोई 1% या 100 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़ आता है तो डेफ़िनेटली वो मार्केट पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। बट लेट्स सी, जैसे ही वो टाइम करीब आएगा तो आपको पता है कि फिर वो र्यूमर्स और तमाम चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं कि गवर्नमेंट जो है वो किस रेट के साथ जो है ना वो इंटरेस्ट रेट जो है इंक्रीज़ कर रही है। और ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मार्केट जो प्रेडिक्ट कर रही है उससे अगर कम इंक्रीज़ होगा तो मार्केट अपने आप को फिर एक बेहतर मोड में ले जाती है, क्योंकि प्राइस इन वो चीज़ें पहले ही हो चुकी होती हैं। अगर मार्केट प्रेडिक्ट कर रही है 50 बेसिस पॉइंट और इंटरेस्ट रेट बढ़ता है 100 बेसिस पॉइंट, या मार्केट प्रेडिक्ट कर रही है 100 बेसिस पॉइंट और उसने उसको प्राइस इन किया है और इंटरेस्ट रेट बढ़ता है 150 बेसिस पॉइंट, तो देन मार्केट के लिए फिर एक फ़र्दर जो है वो प्रेशर और नेगेटिविटी रहती है। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि आगे लॉन्ग वीकेंड भी आना है ड्यू टू मुहर्रम, तो इसलिए अपनी स्ट्रेटजी को फोकस रखें। और ख़ास तौर पे वो स्टॉक जो ऑलरेडी एक अच्छा गेन दे चुके हैं, एक अच्छे लेवल पर हैं, हाई साइड पे हैं, वहाँ पे आप ये देखते हुए मार्केट में रूमर्स के यहाँ से ये स्टॉक शायद आगे फर्दर बहुत ऊपर चला जाएगा, तो वो थोड़ा सा रिस्की होगा। उन स्टॉक्स को फोकस करें जो अभी भी डाउन साइड पे हैं और जिनमें अभी भी पोटेंशियल है कि वो यहाँ से फर्दर अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो अब ज़रा सबसे पहले मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं। जो फ्राइडे की क्लोजिंग आई थी केसी इंडेक्स की, वो 522 पॉइंट्स पॉजिटिव के साथ 45,920 के ऊपर क्लोज़ किया। जो हाई लगा था वो 46,122 का लगा था, विच इज़ वेरी गुड। वॉल्यूम भी बहुत अच्छे थे। मेजर कंट्रीब्यूटर जो पिछले 2 सेशन चल रहे हैं उनमें वो बैंक्स हैं, ख़ास तौर पे यूबीएल, तो उनकी वेटेज ज़्यादा है। अगर आप फ्राइडे का भी देखें तो जो आधे पॉइंट हैं तकरीबन 300 के करीब वो बैंकिंग सेक्टर के हैं। तो इसलिए उनमें अब आने वाले हफ्ते में अगर करेक्शन आती है तो उनकी वेटेज है, तो उसी लिहाज से मार्केट पे थोड़ा सा प्रेशर रहता है। तो ये जो अब मार्केट में आप देख रहे हैं कि स्टॉक्स को अगर आप फोकस करेंगे अपने, तो फिर उसमें आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी ट्रेड भी कर सकेंगे, प्लान भी कर सकेंगे, इन्वेस्ट भी कर सकेंगे। सिर्फ इंडेक्स को देखेंगे तो आपने देखा कि इंडेक्स जो सा है वो 522 पॉइंट्स था, बट उसमें बहुत से स्टॉक्स थे उन्होंने नेगेटिव क्लोजिंग दी। और इसी तरह कई दफ़ा होता है कि इंडेक्स थोड़ी सी नेगेटिव क्लोजिंग देता है, बट बहुत से स्टॉक्स जो से होते हैं ज़्यादातर वो पॉजिटिव क्लोजिंग देते हैं। सो जब हैवी वेट्स में बाइंग आती है तो इंडेक्स बहुत जल्दी उसमें जो सा ना वो उसको रिएक्ट करते हुए पॉजिटिव जो सा है वो क्लोजिंग देता है। इसी तरह अगर हैवी वेट्स में सेलिंग आती है तो इंडेक्स बड़ी जल्दी डाउन साइड पे जाता है, दो के बहुत से स्टॉक्स जो से होते हैं वो पॉजिटिव साइड पे होते हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए
अपनी स्ट्रेटजी को जो है वो प्लान करें। और अब क्विकली ज़रा वो स्टॉक्स जिनको हम वीकेंड पे डिस्कस करते हैं, जिनको हम पिछले 1-1.5 साल से साथ लेके चल रहे हैं बहुत से स्टॉक्स को, और हम उनमें कई दफ़ा अच्छा प्रॉफिट भी गेन कर चुके हैं, प्रोवाइडेड के राइट टाइम पे जहाँ पे हम कहते हैं कि पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करें एग्जिट लें, वहाँ पे हमने वो प्रॉपरली लिया हो। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है टेक्नोलॉजी सेक्टर की तरफ। टेक्नोलॉजी सेक्टर को टॉप प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, और स्टिल उसमें आपकी स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में आपकी इन्वेस्टमेंट ज़रूर होनी चाहिए। अभी भी जो स्टॉक्स हैं इनमें बहुत से स्टॉक्स जो से ऑलरेडी हमें लास्ट ईयर भी बड़ा ज़बरदस्त गेन दिया, अभी भी रिसेंट रैली में भी एक गेन दे चुके हैं, लेकिन उनमें स्टिल बहुत रूम है। ख़ास तौर पे सिस्टम को आप टारगेट अगेन 500 प्लस करें तो इंशाल्लाह ताला वो आपको अनकरीब जो है वो प्राइस मिलेगी। इसी तरह नेट सोल को 100 प्लस का टारगेट इजीली आप कर सकते हैं, और ये विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको ये प्राइस मिलेगी। और जब वो प्राइस आएगी तो उम्मीद है कि रिज़ल्ट से पहले ये अगेन रैली जो है 120 की तरफ जो है वो देगा। उसके बाद एवेंसियन आ जाएँ। एवेंसियन एक वाइड स्टॉक है टेक्नोलॉजी सेक्टर का, जिसमें फंडामेंटल्स भी ठीक हैं, मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी आप देखते रहे होंगे बहुत अच्छी आती हैं, प्रोजेक्ट्स भी ठीक मिल रहे हैं, लेकिन इसमें वो रैली नहीं बन पाई। रिसेंट एक इसने एक्स होने के बाद एक अच्छी मूव बनाई, पहले डाउन साइड पे गया था काफ़ी, लेकिन वहाँ से फिर 42-41 से इसने जो है 58 तक की एक अच्छी मूव बनाई। बट अभी दोबारा जो है इसमें स्टिल अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये यहाँ से आपको एक अच्छी रैली देगा, और जब ये रैली बनेगी तो फिर उस वक्त इंशाल्लाह ताला जो भी दोस्त हैं जिन्होंने एवरेज भी किया हुआ है, जिनके पास होल्डिंग है, वो एक अच्छा गेन इसमें से इंशाल्लाह ले लेंगे। सो एवेंसियन को आप होल्ड करें, अच्छा स्टॉक है हर लिहाज से। थोड़ा सा राइट टाइम का वेट, थोड़ी सी पेशेंस जो सी है वो चाहिए। इसी तरह टीआरजी आ जाए तो टीआरजी हमेशा मैं कहता हूँ कि इसकी जो बाइंग लेवल्स हैं प्रेजेंट सिनेरियो में वो 90 से 95 के पास, उस दरमियान अगर आप बाय करेंगे तो फिर रिस्क फैक्टर बहुत कम होता है, और वहाँ से आपको एक क्विक जो सा गेन मिल जाता है, एक स्विंग ट्रेड मिल जाती है। तो अभी भी स्ट्रेटजी वही है कि जिन दोस्तों ने तो वहाँ पे बाय किया हुआ है वो होल्ड करें। अभी ये 103 पे ट्रेड कर रहा है, सो यहाँ पे बाय करना थोड़ा रिस्की है। मिनिमम भी अगर मार्केट बुलिश भी रहे तो आपने जो है इसको 95-96 से पहले बाय नहीं करना, और जैसे ही ये 105 से ऊपर की क्लोजिंग दे तो 100 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करें। इसी तरह टैली की क्लोजिंग आई है जी 8 से ऊपर, 8.11 पे इसने जो है क्लोज़ किया। पिछले 2 दिन में इसमें एक अच्छी मूवमेंट बनी थी। टैली अगेन इसको आप फ़िलहाल जो है वो 10 का टारगेट रख के होल्ड करें, और 7.5 पे अपना स्टॉप लॉस रखें। यहाँ पे 8 प्लस पे जो है फ़िलहाल बाइंग जो है वो आपने अवॉइड करनी है, जब तक कि इसकी क्लोजिंग जो सी है वो तकरीबन 9 से ऊपर नहीं आती, तब तक थोड़ा रिस्क है कि ये डिप भी ले सकता है। लेकिन ओवरऑल इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप इसको डबल डिजिट में जो है वो देखेंगे, और फिर फर्दर वहाँ पे इसकी मूवमेंट और मार्केट के जो सिचुएशन होगी वो डिफ़ाइन करेगी कि इसकी फ़र्दर जो है वो रैली कंटिन्यू करेगी या वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है। उसके बाद ऑयल एंड गैस सेक्टर में जी सबसे पहले अटक रिफाइनरी बेहतरीन प्रॉफिट दे चुका है, और बारहा दफ़ा दे चुका है। स्विंग ट्रेड्स हम डिस्कस करते रहे, पिछले 1.5 साल से इसको फॉलो कर रहे हैं, और साथ साथ किन लेवल्स पे बाय करना है, किन लेवल्स पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है वो हमने की। इस साल 200 का टारगेट रखा था, और माशाल्लाह ये 200 से ऊपर आप देखें पिछले काफ़ी अरसे से वो ट्रेड कर रहा है। तो अभी के लिए जिन दोस्तों ने तो प्रॉफिट टेकिंग कर ली 200 से ऊपर, वो वेट करें। अगर ये 195 से नीचे जाता है तो वहाँ पे बाय करना है, और अगर अभी तक होल्ड किया हुआ है तो फिर अभी के लिए आप जो है वही 195 का स्टॉप लॉस रख के इसको होल्ड करें। तो उम्मीद है कि आने वाले रिज़ल्ट से पहले मज़ीद इसमें जो है वो आपको मोमेंट मिल सकती है। उसके बाद आ जाएँ जी नेक्स्ट वन जो है वो है पीआरएल। पीआरएल में भी एक अच्छी मूवमेंट रही, और इसका जो हमने अभी इनिशियल टारगेट रखा है 18 to 20 के दरमियान जो है वो आप इसको टारगेट कर सकते हैं। अभी 16.5 पे इसकी फ्राइडे की क्लोजिंग आई थी। रिफाइनरी सेक्टर में ओवरऑल एक अच्छी मूवमेंट बनी, जिसको लीड किया ख़ास तौर पे अटक रिफाइनरी ने और नेशनल रिफाइनरी ने, और पीआरएल ने भी किसी हद तक उसको फॉलो किया। सो जिन दोस्तों ने भी 14 से नीचे 13 के पास वहाँ पे बाई किया हुआ है, वो ज़रूर इस वक्त जो लेवल्स हैं आपको 16.5 से ऊपर या 17 के आसपास प्रॉफिट टेकिंग उस क्वांटिटी की ज़रूर कर लेनी चाहिए, और जो क्वांटिटी आपने हाई साइड पे बाई किया उसको होल्ड कर लें। उसकी आप 18 से ऊपर इंशाल्लाह ताला आपको प्राइस मिल जाएगी, आप वहाँ पे जो है प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं।
उसके बाद है जी नेशनल रिफाइनरी। नेशनल रिफाइनरी इस वक्त जो क्लोजिंग आई है वो 218 की आई है। और नेशनल रिफाइनरी को आपने फर्दर जोन सा है बाइंग तो यहाँ पे नहीं बनती डेफिनेटली, बाइंग अब 200 से नीचे ही है। लेकिन जिन दोस्तों ने अगर प्रॉफिट टेकिंग कर ली हुई है वो डिप का वेट करें, और अगर प्रॉफिट टेकिंग नहीं की तो वो जो सा इसको 210 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के अभी होल्ड कर सकते हैं। अगर ये आने वाला रिज़ल्ट उसमें बेहतरी आती है तो फिर इन पर इंशाल्लाह ताला आप मज़ीद जो सा फर्दर भी ग्रोथ दे सकते हैं। सो अच्छे स्टॉक का देखें यही फ़ायदा होता है। उसमें से नेशनल रिफाइनरी भी एक एग्जांपल है कि जब ये तकरीबन 180 से नीचे 170 में आ गया था तो वो प्राइस थी जहाँ पर आप पैनिक की बजाय जिन दोस्तों ने भी एवरेज किया या वहाँ पे इसको टारगेट किया बाय किया तो आप देख लें कि एक वर्टिकल जो सा रैली उनको मिली। और अच्छे स्टॉक में यही होता है रादर कि आप छोटे स्टॉक में पेनी स्टॉक्स में चले जाएं और फिर आपको वेट करना पड़े काफ़ी लंबा। तो अच्छा स्टॉक जिनका बिज़नेस आपको पता है, जिनका सेक्टर ठीक है, अगर वो अपनी ईपीएस की वजह से लो साइड पर ख़ास तौर पे ये देखें कि उनका एक प्राइस साइकिल है ईयरली मल्टीपल ईयर का, उसमें अगर वो लो साइड पे हैं तो फिर आप जो सा उनमें ज़रूर एंट्री लें। तो वो आपको थोड़ा सा पेशेंस शो करनी पड़ेगी बट अल्टीमेटली आपको अच्छा गेन दे के जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं जी ईएनपी सेक्टर की तरफ। ओजीडीसी होल्ड है जी जब तक के रिज़ल्ट नहीं आता, क्योंकि रिज़ल्ट जो एनुअल क्लोजिंग है उसमें पे आउट तो डेफिनेटली वो देता है। वो पे आउट कितना अच्छा आता है वो उस पर फर्दर रैली डिपेंड करती है, बट रिज़ल्ट अनाउंसमेंट से पहले एक रैली एक्सपेक्टेड है और 90 प्लस तो ईज़िली टारगेट कर सकते हैं। और अगर मार्केट ने सपोर्ट किया तो आपको दोबारा से 100 प्लस की प्राइस भी मिल सकती है। तो अभी के लिए ओजीडीसी जो सा वो होल्ड है। नई बाइंग जो सी है वो 80 के आसपास जो सा वही सजेस्टेड है। 85 से ऊपर थोड़ा सा आपको फिर रिस्क हो सकता है। अब आ जाएं ज़रा फूड सेक्टर की तरफ। फूड सेक्टर में जी सबसे पहले एनएटीएफ इसको हमने टारगेट किया था, आपको पता है 90 के पास, और इसको इस क्वार्टर में हम टारगेट करते हैं हमेशा ये जो जून क्लोजिंग का आता है, क्योंकि इसमें रैली बनती है, पे आउट देता है, अच्छा रिज़ल्ट आते हैं और रिसेंट रिज़ल्ट भी अच्छे आए थे। उसमें आपने देखा कि 90 से ऑनवर्ड इसने एक रैली बनाई, काफ़ी अर्सा वहाँ पे स्टे किया, और जिन दोस्तों ने भी पेशेंस के साथ होल्ड किया तो अब ये इस वक्त 115 पे ट्रेड कर रहा है। 118 का आई थिंक हाई लगा कर ही आया है। तो आप देख लें कि इसमें आपको विद इन अ मंथ जो सा है वो मंथ एंड हाफ जो सा आपको एक अच्छा गेन जो सा है वो मिल चुका है। अभी रिज़ल्ट अनाउंसमेंट से पहले मज़ीद अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। सो 110 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको होल्ड कर सकते हैं, और क्योंकि अच्छा रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है और साथ पे आउट भी एक्सपेक्टेड है तो फर्दर रैली भी आपको मिल सकती है। उसके बाद आ जाए जी मिचेल्स जिन दोस्तों के पास भी है ये उस तरह रैली नहीं बना पा रहा। उसकी रीज़न ये है कि अगर लास्ट ईयर भी आपको याद हो जब हमने इसको टारगेट किया था तकरीबन 72-73 की प्राइस पे, तो ये कोई काफ़ी महीने उसी प्राइस पे बिटवीन 70 to 76 जो सा मूव करता रहा था। फिर एकदम इसमें एक वर्टिकल रैली बनी और स्ट्रेट अवे इसने 120 को क्रॉस किया था, और फिर उसके बाद फिर एक काफ़ी टाइम तक ये 110 से लेके 120 के दरमियान जो सा मूव करता रहा। तो इसका जो साइड आइटम होता है इसमें एक प्रॉब्लम भी होता है बट उसका बेनिफिट भी होता है कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। अगर आप लो साइड पे बाय कर लें और वहाँ पे आपको फिर पेशेंस के साथ आप होल्ड करें तो फिर जो रैली मिलती है वो बड़ी वर्टिकल मिलती है, और वो फिर आपके सारे जो सा होता है ड्यूरेशन जिसमें आपने इसको होल्ड किया होता है वो उसको कंपनसेट कर देती है, क्योंकि जो परसेंटेज होती है वो काफ़ी अच्छी आपको रिटर्न मिल जाता है। सो सेम मिचेल्स में ये उस टाइम पे अगर 120 पे गया था जबकि इसका नेगेटिव रिज़ल्ट आ रहा था, तो अब ये अगर आप पिछले क्वार्टर्स में देखें तो रिज़ल्ट बेहतर हो चुका है, ईपीएस आ चुकी है। सो इसमें जब भी रैली बनेगी आप देखेंगे तो ये दोबारा से आपको इजीली जो सा है 110 120 या शायद इस दफ़ा इससे भी ज़्यादा की प्राइस जो है वो इंशाल्लाह दे देगा। सो इसको पेशेंस के साथ थोड़ा सा होल्ड करें तो ये आपको अच्छा रिटर्न दे देगा। और इसकी एक और एग्जांपल भी है, आपको याद होगा यूनिटी जब ये तकरीबन 14 से नीचे आया था तो तब ये सजेस्ट किया था कि जिन दोस्तों ने भी हाई साइड पे बाई किया हुआ है वो एवरेज कर लें, क्योंकि वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी और वहाँ से ये थोड़ा सा बाउंस बैक करता था और काफ़ी अर्सा। लेकिन ये भी अगर आप देखें तो आपको याद होगा ये तकरीबन आई थिंक 12 से 14 के दरमियान जो सा ट्रेड करता रहा और 14.5 तक जाता था, 15 के पास फिर वापस आ जाता था, बिलो 14 आ जाता था। लेकिन फिर इसमें देखें जो रैली बनी और अब आप देखें तो वो आप ज़रा कंसिडर कर लें कि वो मोर देन 100% का गेन जो है वो दे चुका है जिन दोस्तों ने भी 14 से बिलो बाय किया होगा। तो ये चीज़ें थोड़ा सा पेशेंस के साथ और थोड़ा सा अगर आप हिस्टोरिकली किसी भी स्टॉक की प्राइस साइकिल देख लें, अगर उनके हाई लो बहुत ज़्यादा गैप होता है और वो लो साइड पे हैं
तो एक्चुअली वो स्टॉक होते हैं जिनको आपने टारगेट करना है। और आप अगर पिछले किसी भी स्टॉक का 5 साल का कम से कम डाटा ज़रूर देखा करें, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि क्या ये जो लो है ये सिर्फ इस साल के लिए है किसी वजह से, या इसका जो प्राइस पैटर्न है वो होता ही ऐसा है। तो यहाँ से आपको बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो सी वो मिल सकती हैं। तो यूनिटी के लिए तो अब ये है जी कि यहाँ पे बाय करना रिस्की है डेफिनेटली, क्योंकि जिस तरह की मूवमेंट यूनिटी की होती है, इसलिए अगर इसमें रिवर्सल हुआ तो फिर आपको लोअर कैप भी मल्टीपल मिल सकते हैं। बट जिनके पास होल्डिंग है उन्होंने अभी तक प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, वो इस वक्त 25 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। और अगर ये फर्दर आगे कैप करता है मज़ीद, तो अपने स्टॉप लॉस को आपने उसी हिसाब से ऊपर ले जाना है। उसके बाद आ जाएं जी प्रेमा इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। अगर आप फूड सेक्टर में देखें, वैल्यू बहुत कम है इसकी, प्राइस इस वक्त एज़ कम्पेयर टू इसकी जो EPS है, इसकी जो परफॉर्मेंस है, जो इसमें ग्रोथ है, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये स्टिल अच्छी बाइंग रेंज में है। 17 बिलो आप इसको बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं और 20+ का टारगेट रख सकते हैं रिज़ल्ट से पहले। तो इसमें भी इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा गेन मिलेगा। अगर थोड़ी सी इसमें प्रॉपर जब गेम बनेगी तो ये बड़ा इजीली आपको 25 से ऊपर की प्राइस भी दे सकता है, जो कि अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो काफ़ी अच्छा गेन जो सा बनता है। और ये प्राइस आपको आने वाले 1-2 माह में इंशाल्लाह मिल जाएगी। उसके बाद कुछ और स्टॉक हैं जिसमें सबसे पहले PSX को हमने लास्ट वीक टारगेट किया था, तब इसने कैप किया था आई थिंक 9.5 पे, इस रेंज के पास। तो इसको 9 से नीचे अभी भी आप बिल्कुल एवरेज भी कर सकते हैं, और जिन्होंने बाय नहीं किया अगर टारगेट करना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम जहाँ पे आप इसको टारगेट कर सकते हैं। 9.5 पे भी जिसने बाय किया बिल्कुल होल्ड करे, और अगर एवरेज करना चाहता है तो यहाँ पे एवरेज कर सकता है। मार्केट ने तकरीबन 6000 पॉइंट का गेन ले चुकी है, और अगर आप इसकी हिस्टोरिकल मूवमेंट देखें तो ये हमेशा पहले मार्केट अगर आप देखें तो वो गेन लेती है और उसके बाद इसमें एक मूवमेंट बनती है, और काफ़ी अच्छी मूवमेंट जो सी है प्रीवियसली इसमें बनी थी जब कोविड में मार्केट ने रिकवर किया था। तो ये तब इसने जो सा आई थिंक जो 30 के करीब का हाई जो सा वो लगाया था। और एक तब भी ये जब मार्केट जो सी है कोविड में 28,000 के पास गई थी, ये तब भी तकरीबन 8 के पास, या आई थिंक मे बी शायद 7 के पास भी आया था। तो इसीलिए यहाँ पे इस वक्त इन रेट्स पर बिलो 10 इवन सारी प्राइसेस अच्छी हैं, बट बिलो 9 मिलता है तो और बेहतर है। वहाँ पे आपने इसको मज़ीद एवरेज करना है, थोड़ा सा होल्ड करेंगे, आप किसी भी टाइम इसमें एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इनिशियल टारगेट अगर आप 11-12 का भी रखें, और जो कि आपको बड़ी जल्दी मिल जाएगा, तो वो भी एक अच्छी परसेंटेज है। और अगर जब ये 11-12 का टारगेट करेगा तो वहाँ की इसकी मूवमेंट में एक्सपेक्टेड है कि ये इंशाल्लाह ताला एटलीस्ट जो सा 15-16 की प्राइस आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट 1 मंथ में दे देगा। तो PSX को आप टारगेट कर सकते हैं, यहाँ से रिस्क जो है इसमें बहुत मिनिमम है। उसके बाद आ जाएं जी हपको को हमने जो टारगेट किया आप सबके सामने है कि कैपिटल गेन भी दे चुका, मल्टीपल पे आउट्स भी आ चुके हैं। एक्स होने के बाद प्राइस रिकवरी तो दूर की बात, बल्कि इस वक्त जो सा फर्दर गेन भी जो सा वो दे चुका है। सो इस तरह के स्टॉक जो से हैं वो भी आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होने चाहिए, जो कि पे आउट भी देते हैं, अच्छी प्राइस रिकवरी भी देते हैं, तो वो फिर आपको इन एनी केस अच्छा प्रॉफिट साथ साथ देते रहते हैं। सो हपको अगेन जिनके पास होल्डिंग है वो होल्ड करें। जो बाय करना चाहते हैं, मैं बार बार जब ये 70 से नीचे जाता था तो मेंशन करता था इसको, तो उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल प्राइस वही है जहाँ पे रिस्क कम होता है और आपका प्रोबेबिलिटी जो सी अच्छे प्रॉफिट की वो ज़्यादा हो जाती है। 80 के पास थोड़ा सा अभी रिस्की है, क्योंकि मार्केट हाई साइड पे है, तो किसी भी टाइम करेक्शन आए और ये डिप पे है तो तब इसको आप टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद साज़गार आपको याद होगा, इसको भी टारगेट किया था और डिस्कस भी किया था जब ये 51-52 के पास था। रीज़न यही थी कि इसका जो सा ऑटो सेक्टर में बिज़नेस जो सा वो थोड़ा डिफरेंट है। 3 व्हीलर्स में भी हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, 4 व्हीलर में भी हैं, और इनका जो आप देखें तो सेल्स भी ठीक है। ऑटो सेक्टर के चंद स्टॉकों में से है जो कि पॉजिटिव साइड पे हैं। अदरवाइज़ ऑटो सेक्टर ओवरऑल आपको पता है कि काफ़ी नेगेटिव जो सा है इस वक्त वो परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें अभी जो इसकी क्लोजिंग आई है वो 66.5 पे है। तो जिन दोस्तों ने भी 50 या 50 बिलो इवन बाई किया हुआ है, वो पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग तो ज़रूर कर लें यहाँ पे 65 अबव, 66 अबव। और अगर आपने नहीं करनी तो देन 65 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करें। जो रिज़ल्ट आएगा नेक्स्ट उसमें अच्छा रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है, पे आउट भी एक्सपेक्टेड है, तो मज़ीद जो सी है मूवमेंट आपको इसमें मिल सकती है। लेकिन जब भी आपको किसी स्टॉक में 10% से ऊपर या 15% से ऊपर प्रॉफिट मिल जाए,
तो कम अज़ कम अगर अच्छी क्वांटिटी है तो पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कर लें। तो ये हैबिट आपको मार्केट में एक अच्छी जो है प्रॉफिट देती रहेगी और अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का भी जो है वो चांस देती रहेगी। उसके बाद है फाइनल वन जी टीपीएलपी ने पीछे एक स्ट्रेंथ शो की, एक्स हुआ, एक्स के बाद इसने प्राइस रिकवरी भी दी। बट जो ये न्यूज़ आई है जब से कि इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है, तब से आप देखें तो इसमें थोड़ा सा प्रेशर है। रीज़न बीइंग के ये उन स्टॉक्स में से जो कि डायरेक्टली इफ़ेक्ट होते हैं। और अगर आप देखें लास्ट ईयर जो है टीपीएलपी नॉर्मली आपको 18 से 25 की एक स्विंग ट्रेड देता रहता था और बारहा दी बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ। लेकिन इस साल इसने जो है वो प्रेशर में रहा। उसकी रीज़न यही थी कि इस साल जो है आपका इंटरेस्ट रेट बहुत एग्रेसिवली इंक्रीज़ हुआ था, जो कि इसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो अभी भी आप देखें जब से न्यूज़ आई है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होने की, तब से टीपीएलपी में थोड़ा सा प्रेशर आ चुका है। सो इसमें अभी के लिए होल्ड करें। इंशाल्लाह ताला जैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट आएगी उसके बाद इसमें दोबारा आप बेहतरी देख सकते हैं। नई बाइंग के लिए फ़िलहाल जो है वो आपने 13 बिलो का जो है वो वेट करना है। तो ये तो थी जी आज की वीडियो, जिसमें डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस किया मैक्सिमम साइड पे जो स्टॉक्स जिनको हम लेके चल रहे हैं टाइम टू टाइम फॉर स्विंग ट्रेड, फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो उनमें कौन सा स्टॉक कहाँ पे खड़ा है, उसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो डिस्कस कर ली। ये वीक जो है इसमें थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ आपने चलना है, हाई साइड पे बाइंग नहीं करनी। कैश क्योर ज़रूर करें और आपको डिप मिलेगी तो वहाँ पे आप दोबारा टारगेट कर सकते हैं। जो स्टॉक्स अभी भी अच्छी बाइंग रेंज पे हैं उनको आप बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि उनमें फिर मूवमेंट जो है आप इस मंथ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आईटी सेक्टर को प्रायोरिटी पे रखें। ऑयल एंड गैस सेक्टर के जो कुछ स्टॉक्स हैं उनको अभी फर्दर आप में उसमें गेन मिल सकता है। इसी तरह फूड सेक्टर और कुछ और सेक्टर जो हम डिस्कस करते हैं उनमें भी स्टिल चांसेस हैं कि जो टारगेट प्राइसेस हैं वो इंशाल्लाह ताला मीट होंगी। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर क्या न्यूज़ आती है उसके अकॉर्डिंगली डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।